अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की थकान, निराशा या खुशी तुम्हारी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि उस झोले की वजह से है जो तुम रोज ढो रहे हो, तो क्या तुम ये कहानी आखिर तक सुनोगे? क्योंकि अंत में तुम खुद पहचान लोगे कि तुम इन 3 राहगीरों में से कौन हो। 3 राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास 2 झूले थे, एक आगे लटका, एक पीछे। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, घर में कौन कौन है, कितनी दूरी तय करनी है। तीनों कद काठी में सामान थे, लेकिन चेहरे के भाव अलग अलग थे। पहला बहुत थका, निराश और बोझिल लगता था। दूसरा थका हुआ था, लेकिन बोझिल नहीं। तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। तीनों ने महात्मा से पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? महात्मा ने पूछा, तुम्हारे पास 2 झूले हैं। इनमें से एक में लोगों की अच्छाई रखनी है और एक में बुराई। तुम क्या करोगे? तीनों ने जवाब दिया, पहला, मैं आगे वाले झूले में बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रह सकूं। पीछे अच्छाई रखूंगा। दूसरा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके जैसा बन सकूं। पीछे बुराई रखूंगा ताकि उनसे बेहतर बन सकूं। तीसरा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रह सकूं। पीछे बुराई रखूंगा और उसमें एक छेद कर दूंगा ताकि बुराई का बोझ कम हो और अच्छाई हमेशा मेरे साथ रहे। महात्मा ने कहा, पहला राहगीर जो निराश था और बुराई आगे रखता था, वो जीवन से थका हुआ है। उसकी सोच नकारात्मक है। उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा राहगीर जो थका था लेकिन निराश नहीं, वो बुराई से बेहतर बनने की होड़ में थक जाता है। तीसरा राहगीर जो अच्छाई आगे रखता और बुराई को पीछे भूल जाता है, वो संतुष्ट और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह जीवन में खुश रहने का तरीका है बुराई को पीछे छोड़ना और अच्छाई को अपने साथ रखना। जरा सोचो, तुम अपने आगे वाले झूले में क्या लेकर चल रहे हो? लोगों की अच्छाई या उनकी बुराई? क्योंकि रास्ता वही है, सफर वही है, लेकिन बोझ वही ढोता है जो बुराई को रोज रोज देखता रहता है। अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो, लाइक जरूर करो। शायद किसी और का बोझ हल्का हो जाए। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानियां रोज नहीं मिलती। बेल आइकन दबाओ ताकि अगली कहानी तुम्हें उसी वक्त मिल जाए। कमेंट में लिखो, मैं अपना झोला हल्का करूंगा, क्योंकि जिंदगी लंबी नहीं होती, लेकिन जो हम ढोते हैं वही उसे भारी बना देता है। धन्यवाद और आप खुश रहो।